प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग भेष प्रतिज्ञा का अंतिम दृश्य को देखेंगे कि इस दृश्य में क्या सब होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि देवव्रत को मालूम हो गया है कि हमारे पिताजी के चिंता का कारण क्या है और वो अमात्य वर्ग को प्रणाम करके वहाँ से निकल गए हैं अपने पिता की चिंता को दूर करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं पिता की चिंता को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं। देखिए इसमें जा गया वने, ये दृश्य कैसा है, इस दृश्य को देखें हम लोग। वने धीवर राजस समीपे देवव्रतस् गमनं भवति। वन में, जंगल में धीवर राज के पास देवव्रत का जाना। धीवरा जल निरीक्षणम परायणस्तिष्ठति, और धीवर राज जो है वो जल निरीक्षण कर रहे हैं। धीवर राज यानी मल्लाहों का राजा है, वो तो पानी जल निरीक्षण तो करना ही करना उसका कर्तव्य है। वो जल निरीक्षण करने में मग्न है और उसी समय में देवव्रत जी वहाँ पहुँचते हैं। तब घटना क्या होती है, चलिए आगे हम लोग देखें इसमें। धीवर ने जैसे ही इस राजकुमार देवव्रत को देखा, देखते हुए अपने मन ही मन देवव्रतं दृष्ट्वा स्वागतम, अपने मन ही मन कहते हैं अहो तेजस्विता अस्य कुमारस्य, और ये तेजस्वी राजकुमार प्रकटम, और बोलते हैं कुमार भवतः परिचयम आगमन कारणं च ज्ञातुम इच्छामि। कहते हैं हे कुमार, मैं आपके आने का और आपका परिचय और आपके आने का कारण जानना चाहता हूँ। देवव्रत क्या कहते हैं? दासराज धीवर राज का पर्यायवाची शब्द है दासराज। कहते दासराज महाराजस्य संतनो प्रिय पुत्रो हम देवव्रत नामा। बोलते हैं हे दासराज, मैं महाराज शांतनु का प्रिय पुत्र देवव्रत मेरा नाम है। इदम च मम आगमन कारणम, और मेरे आने का कारण इस प्रकार है। क्या है इस प्रकार? अस्ति काचित भवतो द्विता सत्यवती नाम परम सुंदरी। आपका कोई एक सत्यवती नाम की परम सुंदरी दुहिता है। दुहिता मतलब बेटी, लड़की है, वही मेरे आने का कारण है। धीवरा अस्ति एका। धीवराज बोले हाँ है एक मेरी लड़की सत्यवती परम सुंदरी। देवव्रता, अब देवव्रत जी कहते हैं तया सह विवाहार्थम अस्माकं तात पादाः चिंताकुलाः सन्ति। उस लड़की से विवाह करने के लिए मेरे पिताजी चिंताकुल हैं, चिंतित हैं। तद भवान सत्यवती प्रदानेन महाराजं चिंता मुक्तं करोतु। इसीलिए आप सत्यवती को प्रदान कर महाराज को चिंता मुक्त करें। इति निवेदनम कर्तुम अहम भवता समीप उपागतो अस्मि। इसीलिए मैं यही निवेदन करने आपके समीप आया हूँ कि आप अपने सत्यवती नाम की जो लड़की है उससे महाराज की शादी विवाह करवा दें। धीवरा, अब धीवर जी कहते हैं महाराज कुमार भवता पितुश्चिंताया अपनयनस्य उपायस्तु भवतामेव हस्ते वर्तते। कहता हे महाराज कुमार, अपने पिताजी के चिंता का दूर करने का उपाय भी आपके हाथों में ही है। देवव्रता तत्कथमिव, तो कहिए। धीवर राज कहते हैं यतो ही महाराज संतनो पश्चात सत्यवती पुत्र एवं यदा राज्याधिकारी भविष्यति तदेव हम अस्या महाराजन सह विवाहं करिष्यामि इति में प्रतिज्ञा अस्ति। बोलते हैं यदि महाराज संतनु के बाद सत्यवती का पुत्र ही राज्य का अधिकारी बने, राजा बने, तभी मैं महाराज शांतनु से अपनी पुत्री का विवाह करवा सकता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भवन्तश्च महाराजस्य ज्येष्ठ पुत्रा इति धर्मतेव राज्याधिकारिणः, और बोलते हैं कि आप तो महाराज शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र हैं और इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण धर्म के अनुसार तो आप ही राज्याधिकारी होंगे। तत्कथमहं सत्यवती पुत्र से राजलाभं संभाव्यामि। तो आप ही कहिए कि तब सत्यवती के पुत्र को कैसे राज्य का लाभ मिलेगा, कैसे राजा बनेंगे। यमेव सत्यवती प्रदाने महती बाधा अस्ति। बोले यही सत्यवती को प्रदान करने में सबसे बड़ी बाधा है। देवव्रता, अब देवव्रत सौदाढ़ दृढ़ होकर के कहते हैं दासराज यं काचित बाधा नास्ति। हे दासराज, ये कोई बाधा नहीं है। भवता प्रतिज्ञा पूर्णाय हम बद्ध परिकरो अस्मि। महाराज नान्तरं सत्यवती पुत्र एव राज्याधिकारी भविष्यति इत्यहं सतसः सर्वसां पुरस्तात् उद्घोषयाम। तद भवान निर्भयो भूत्वा विवाहाय कृत निश्चयो भवतु। देवव्रत बोलते हैं कि हे दासराज,
इसमें कोई बाधा नहीं है। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक आपको कहता हूँ कि महाराज शांतनु के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा, राज्याधिकारी होगा। इसीलिए आप निश्चिंत होकर के सत्यवती का विवाह करने का निश्चय कीजिए। धीवर कहते हैं सत्य में तत् सत्य है, नास्ति भवता प्रतिज्ञायां मम संदेह लेशोऽपि। धीवराज कहते हैं कि आप की प्रतिज्ञा में थोड़ी सी भी हमें संदेह नहीं है, लेस मात्र भी संदेह नहीं है। परंतु लेकिन भवनंतरं यदि भवतः कचित् पुत्रो भवत प्रतिज्ञा भग्नं कुर्यात् तर्हि सत्यवती पुत्र से का गति भविष्यति। बोलते हैं लेकिन आपके बाद यदि आपका कोई पुत्र आपकी प्रतिज्ञा को भग्न कर दे तब हमारे सत्यपति के पुत्र का क्या गति होगा। मुश्किल है। आगे क्या होता है देखिए। अब देवव्रत कहते हैं अस्तु नाम, ठीक है, इमपि भवतो भयं संदेहं चोहं निवारयामि। ठीक है, मैं आपके इस संदेह का भी निवारण कर देता हूँ। सत्यवती सुनुरेव राज्याधिकारी भविष्यति इति पूर्वे प्रतिज्ञातं मया। सत्यवती का पुत्र ही राज्याधिकारी होगा, ये तो मैंने पहले ही प्रतिज्ञा ले लिया। तथापि फिर भी यदि ते मनसि एतादृशी आशंका वर्तते, फिर भी यदि आपके मन में ऐसी आशंका है तरहि तो पुनरपि फिर से अहम भीषणं प्रणम करोमि, मैं भीषण प्रण करता हूँ, यत् अहम कदापि विवाहं न करिष्यामि, कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। आजीवनं च अखंडितं ब्रह्मचर्य व्रतं धारयिष्यामि, और मैं आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण करूँगा, मैं विवाह करूँगा ही नहीं। भीषण प्रतिज्ञा ले लिए देवव्रत। अद्य प्रवृत्ति में दास ब्रह्मचर्यं भविष्यति अपुत्रस्यापि मे लोगा भविष्यन्त्यादिवि। कहते हैं आज से मैं हे दासराज, आज से मैं ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करूँगा और मेरे इस दुनिया में मेरा कोई पुत्र नहीं होगा। जब विवाह ही नहीं करूँगा तो पुत्र कहाँ से होगा। बोले कि इस दुनिया में हमारा कोई पुत्र नहीं होगा। ये भीषण प्रतिज्ञा सुनने के बाद आकाश स्वर्गलोक सभी जगह थर्रा गए। और क्या होती है, यहाँ एक श्लोक दिया गया है बड़ा अच्छा, देखिए। परित्यजेदं त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वापुन यद्वाप्यधिकमेताभ्यां नो तु सत्यं कदाचन त्यजेच्च पृथ्वी गंधम आपश्च रश्मात्मनः ज्योतिषधा त्यजेद रूपं वायु स्पर्श गुणं त्यजेद। कहता है परित्यजेदं त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वापुन, देवता तीनों लोक को छोड़ सकते हैं, पृथ्वी अपने गंध को छोड़ सकता है, रूप अपने रूप को छोड़ सकता है, वायु अपने स्पर्श गुण को छोड़ सकता है, प्रभांग समुत्सृजेदर को धूमकेतु सहोष्मताम, गर्मी जो है अपनी उष्णता को छोड़ सकता है। तजे शब्दं था आकाश, आकाश का जो गुण है शब्द, आकाश अपने शब्द को छोड़ सकता है। सोम शीतांग सुतांग तजेत, चंद्रमा अपनी शीतलता को छोड़ सकती है। विक्रम वित्रहाज या धर्मंग जजाट धर्मराट, जो धर्मराट हैं वो अपने धर्म को छोड़ सकते हैं। जो विक्रमादित्य है वो अपने सभी राज्य को छोड़ सकते हैं। नो तो हम सत्यमुष्टस्त्रं व्यस्यं कथंचनो, लेकिन तुम अपने व्यसन को, तुम अपने सत्य को, तुम अपने प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकते हो। ऐसा श्लोक सुनाई दिया। और नेपथ्य से क्या होता है, साधुवाद की आवाज़ आती है। इसके बाद फूलों की वर्षा होती है, ऊपर से आकाश से फूलों की वर्षा होती है। धीवर बद्धांजलि, धीवर राज हाथ जोड़ के खड़ा हो गए और क्या कहते हैं, अहो राजकुमार धन्योसी, हे राजकुमार आप धन्य हैं, आदर्श पुत्रोसी आप आदर्श पुत्र हैं, भवादृशेरेव पुत्रे इयं भारत वसुंधरा आत्मानं धन्य धन्यांग मनुते। हे राजकुमार आप धन्य हैं, आप आदर्श पुत्र हैं, आपके समान पुत्र इस भारत की वसुंधरा पर, इस भारत की धरती पर आने से ये धरती भी धन्य धन्य हो गई। ये मनु का संतान जो मानव है ये धन्य हो गया। महानुभाव गम्यता मिदानिम, हे महानुभाव अब आप जाइए। अचिरादेव अहम महाराज मनोरथं पूर्यामी, और बहुत जल्दी ही मैं महाराज का मनोरथ पूरा करता हूँ। अर्थात कि सत्यवती का शादी महाराज शांतनु से करवाता हूँ।
ऐसा प्रण दिए। और इस प्रकार से ये भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण ही तभी से क्या हो गया, देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। देवव्रत ने यह भीषण प्रतिज्ञा लिया, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, भीष्म हो गया। अब सवाल उठता है कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। निश्चित रूप से इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने पिता के आज्ञा का पालन करें और पिता का अगर कोई चिंता हो उसको दूर करने का कोशिश ज़रूर करें, प्रयास करें। अपने पिता की चिंता का कारण ना बने, बल्कि उनके चिंता के कारण को दूर करने का हम लोग प्रयास करें। ये हमारे भारत की संस्कृति कहती है। आपने श्रवण कुमार के बारे में पढ़ा और सुना होगा, आपने भीष्म के बारे में पढ़ा, आपने रामायण में भगवान राम के बारे में देखा सुना पढ़ा होगा। तो कुल मिलाकर के हमारे ये भारत की धरती, हमारी देश की जो गौरवमयी धरती है, इसका ये सदा से इतिहास रहा है। यहाँ पितृभक्त मातृभक्त परशुराम के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। पितृभक्त कितने बड़े थे, तो ऐसे बड़े पितृभक्त की शिक्षा कहानी पढ़ने से, इनके जीवन के वृत्तांत को जानने से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने कर्तव्य का पालन करें। अपने पिता के प्रति, अपने माता के प्रति, अपने गुरुजन के प्रति जो मेरा कर्तव्य बनता हो, उस कर्तव्य को हम पूरा करें। उनकी चिंता को दूर करने का उपाय करें, ना कि उनकी चिंता बने। ठीक है, तो आज की पाठ में केवल इतना ही, और हम कोशिश करते हैं कि आगे और वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवा सकें। हालांकि यहाँ संसाधन की अनुपलब्धता है, मेरे पास सीमित संसाधन है, उसमें वीडियो बनाना और यूट्यूब पर अपलोड करना ये थोड़ा कठिन है। और निश्चित रूप से क्वालिटी जो आप लोग सोच रहे होंगे, खोज रहे होंगे, वो आपको नहीं मिल रही होगी, मैं ये मानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप तक ज्ञान पहुँचाना। ये लॉकडाउन, जो हमारे देश जो लॉकडाउन में फंस गया है, जो विद्यार्थी घर में बैठे हैं, जो 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की, उसे कुछ न कुछ हम देते रहें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और आप भी इन सारी बातों को भूल करके, वीडियो की क्वालिटी क्या है, एडिटिंग नहीं की हुई है, नॉर्मल है, ये सारी बातों को छोड़ के केवल एक ही बात ध्यान रखें कि आपको जानकारी चाहिए, आप जानकारी हासिल करें। और अगर कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट करें, फिर उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और आगे हम कोशिश करेंगे कि और विषय को भी इसमें जोड़ा जाए, लेकिन इसके लिए आपकी सहयोग आवश्यक है। अगर आप हमें सहयोग करेंगे तभी ये संभव है। आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें चैनल को, सब्सक्राइब का लाल रंग का बटन होगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें लिंक, ताकि वो भी देख सकें, वो भी लाभ उठा सकें। और आगे हम कोशिश करेंगे कि और विषयों का जो है वीडियो अपलोड किया जाए, और वीडियो में भी सुधार करने की भी हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। और आज केवल इतना ही। जय हिंद।